अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है क्रोमोसोम्स के बारे में, और ये चैप्टर नंबर 8 है, ज़ूलॉजी ए से उठाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करनी है क्रोमोसोम्स के बारे में। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर कोई पूछता है कि क्रोमोसोम किन चीज़ों से मिलकर बने, तो आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ों से मिलकर बने। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए क्या है? इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, इट एग्जिस्ट विद प्रोटीन इन द फिक्स फॉर्म एंड क्रोमोसोम शोज द फॉलोइंग फेजेस। एक और चीज़ बता दूं कि डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, और ना सिर्फ डीएनए को बल्कि आरएनए को भी हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, डीएनए प्लस आरएनए, और ये आपके पास जो है एक पॉलीमर है। जब हम पॉलीमर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स कि वी आर सेइंग कि इट इज़ मेड अप ऑफ मिनी मोर लाइक स्मॉलर यूनिट्स, और ये आपके पास जिन स्मॉलर यूनिट्स से मिलकर बना होता है उनको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं कि क्रोमोसोम्स हमारे पास किन चीज़ों से मिलकर बनता है, या इसकी फेजेस जो है वो क्या है। सबसे पहले जब ये आपके पास बिल्कुल एक गुंजल के फॉर्म में होता है, जब आपका सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज में नहीं होता, तो उस स्टेज में ये एक क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि एक बिल्कुल गुंजल टाइप मादा ऐसे सेल के बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्रोमैटिन कह रहे हैं। ये नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होता है। दिस क्रोमोसोम रिमेन्स इन द क्रोमैटिन स्टेट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल। देयरफॉर द सेल जीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जब ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, तो ये आपको ये गुंजल सा मिलेगा। जब डिवाइडिंग स्टेज में आएगा तो ये क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ये यही वाला जो होगा आपके पास, ये गुंजल सा जो मादा है, यही अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगा और ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, और दरमियान में क्या होती है? दरमियान में आपके पास सेंट्रोमियर होती है। तो द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, यहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा कि क्रोमैटिन के अंदर दरमियान में और क्रोमोसोम के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। तो कंडेंस फॉर्म क्रोमैटिन की, उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। दिस कंडेंस्ड स्टेट डिस्ट्रीब्यूट्स क्रोमोसोम्स इक्वली बिटवीन द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स। ये इसका कंडेंस होना बेसिकली होता है इसलिए ताकि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें सेल्स के। अगली जो जनरेशन है उसके अंदर प्रॉपर वाली और इक्वल जीन्स वगैरह जो है वो भेज सकें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटेस्ट, ये आपका जो क्रोमैटिन है दैट इज़ मेड अप ऑफ टू मेजर आपके पास कंपोनेंट्स हैं, जिनमें एक है डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन हेल्प्स इन द पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू द क्रोमोसोम्स। हाउ इज़ इट हेल्पिंग इन द पैकिंग ऑफ क्रोमोसोम? बिकॉज ये जो आपका डीएनए है और इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, ये आपस में मतलब एक दूसरे के साथ जो लिंक्ड हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की लिंकेज की वजह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इट रेगुलेट्स द डीएनए एक्टिविटी। देयर आर 5 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन कौन से? ये आपके पास आ गया H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये आपके पास तीन चार तरह का आपके पास हिस्टोन प्रोटीन की ही टाइप है। तो अब आपके पास ये पूरी एक डायग्राम है, और इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपके पास क्रोमोसोम्स हैं। पहला पॉइंट, क्रोमोसोम्स को अब मज़ीद जो है वो डीकंडेंस्ड करके देखा है, पैरेलल उसको, वो जो लूपी उसकी फॉर्म है उसको देखा है। अब मज़ीद उसको अनलूप किया है तो आपके पास ये वाली फॉर्म अपीयर हुई है। फिर हमने उसको मज़ीद अनलूप किया है और हमने इंडिविजुअल आपके पास कह रहे हैं कि फाइबर को उठा लिया। अब वो जो एक धारी सी है, जब उसको उठाया तो हमें अंदर ये चीज़ें नज़र आई हैं। क्या क्या? न्यूक्लियोसोम नज़र आया, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन। ठीक है, कोर पार्टिकल भी बोला जा सकता है, न्यूक्लियोसोम भी बोला जाता है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो न्यूक्लियोसोम बेसिकली ये जो बीड्स आपको नज़र आ रहा है, ये इसको बोलते हैं। तो दो न्यूक्लियोसोम जिस चीज़ से कनेक्ट हो रहे होते हैं उसको लिंकर प्रोटीन कहते हैं। ये आपके पास आ गया। अब हमने उसको मज़ीद जो है वो आप देखेंगे किस चीज़ से जो हम लाइक मिल के बना होता है। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, जो हमने सबसे पहले देखा था पॉइंट नंबर 1, वो आपके पास ये है। ये कंसिस्ट होता है दो सिस्टर क्रोमाटिड्स पे, दरमियान में एक प्रोटीन की डिस्क होती है, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, और ये जो सेंट्रल रीजन होती है एक, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और क्रोमोसोम्स की दो आर्म्स होती हैं, एक आप देख रहे हो कि शॉर्टर है और दूसरी जो है वो लॉन्गर है। ये शॉर्टर जो होती है उसको पी बोलते हैं, जो लॉन्गर होती है उसको क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम्स जो हैं क्या होते हैं, इनके बारे में अभी जैसे हमने पढ़ा है तो वो देख लेते हैं न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म अ कोर पार्टिकल, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। वो जो हिस्टोन प्रोटीन पीछे पड़ा था उसी के बारे में बात हो रही है। दीज प्रोटीन्स आर H2A, H2B, H3 और H4। द न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन। इन्हीं का कॉम्बिनेशन लाइक 8 मॉलिक्यूल्स में।
8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो डीएनए कॉइल अराउंड द न्यूक्लियोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये जिस चीज़ के ऊपर लिपटा हुआ है वो जो बीड के तस्बीह के दानों की तरह की शक्ल है वो आपके पास प्रोटीन है बेसिकली। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसोम बोला है। तो हिस्टोन हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये प्रोटीन है तो ये ऑब्वियसली छोटे यूनिट्स या अमाइनो एसिड्स से मिलकर बना होगा। तो दीज आर टाइटली बाउंड टू द नेगेटिवली चार्ज डीएनए एंड फॉर्म क्रोमेटिन, और डीएनए का भी जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है बेसिकली वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये बाइंड करते हैं आसानी के साथ, और उसकी वजह से क्या होता है, क्रोमेटिन बन जाता है। द अनफोल्डेड क्रोमेटिन शोज बीड ऑन द स्ट्रिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए आप यूँ भी कह सकते हो कि ये पहला स्टेप है। तो क्रोमेटिन जिस हिसाब से अरेंज होगा वही हिस्सा जो है वो प्रोटीन की मेकिंग में इन्वॉल्व होगा, दैट्स वाई इसकी ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंट बोला गया है। देयरफॉर न्यूक्लियोसोम इन्फ्लुएंसेस द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, ये आपके पास जीन जो प्रोटीन बना रहे हैं उसी को हम जीन एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। अब जो है ये आपके पास आ गया है, इनके साइज़ वगैरह के हवाले से या इन डेप्थ जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो है कि लिंकर प्रोटीन, जैसे पहले बताया कि दो बीड्स को या दो न्यूक्लियोसोम्स को जो कनेक्ट कर रहे हैं उसको लिंकर प्रोटीन कह रहे हैं। इट इज़ नॉट नीडेड टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम, लेकिन ये डीएनए को कनेक्ट करवाने के लिए रोल प्ले करता है। आप यूँ भी कह सकते हो कि एक ब्रिज का काम करता है। सोलेनॉइड क्या है? द बीडेड स्ट्रिंग अपीयर्स अंडरगोज हाई ऑर्डर पैकिंग द क्रोमेटिन कॉइल्स फर्दर टू प्रोड्यूस अ थिक एंड कम्पैक्ट क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो the beaded string can coil tightly with the help of histone H1. It makes a cylinder 30 nanometer in diameter and it is called as solenoid. अच्छा, अब हुआ क्या था कि मेटाफेज की जो कंडीशन होती है डायग्राम में देखा जा सकता है वो बड़े कंडेंस्ड होता है, उसको हमने डीकंडेंस्ड किया और हमने देखा कि इसके अंदर कुछ लूप से अपीयर हो रहे हैं, और वो जो लूप अपीयर हो रहे हैं वो बेसिकली ये जो क्रोमेटिन है उसी की कंडेंसेशन की वजह से अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसको मज़ीद बड़ा करके देखा तो ये जो आपस में लूप बना रहे हैं, कनेक्टेड हैं, इस स्ट्रक्चर को जिसका 30 नैनोमीटर तक का डायामीटर होता है उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, और एट द लाइक मेटाफेज स्टेज, और उस स्टेज पे जब जो है हाई ऑर्डर कॉइलिंग हुई होती है क्रोमोसोम्स के अंदर। लूप्ड डोमेन्स कौन सी हैं? द सोलेनॉइड फाइबर फॉर्म्स लूप्स, यानी कि ये जो है वो बलदार सी जगह बना लेता है, कुछ एरियाज होते हैं जो बलदार से होते हैं उनको लूप डोमेन्स कहते हैं। अब मेटाफेज क्रोमोसोम्स, द मेटाफेज क्रोमोसोम themselves coil and fold in a mitotic chromosome. It further compact all the chromatin, thus it produces the characteristic metaphase chromosome. मेटाफेज की कंडीशन में ना सिर्फ इक्वेटरल प्लेट नहीं बनती, आपको पता है सेल डिवीजन का एक फेज होता है मेटाफेज वाला, तो उसके अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं कि ये कॉइल करेंगे और फोल्ड हो जाएंगे माइटोटिक स्टेज में, नंबर 1, और इट फर्दर कंपैक्ट्स द क्रोमेटिन, thus it produces the characteristic मेटाफेज क्रोमोसोम। जो कि मेटाफेज क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में, उन्हीं की खसूसियत के बारे में बताया हुआ कि वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में अपनी इनर फोल्डिंग के थ्रू ही बार बार फोल्ड होने के थ्रू ही बन जाते हैं। Not all chromatin is equally active. This point should be noted. Some human genes are active only after adolescence, यानी कि जवानी के बाद कुछ जीन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो भी कैरेक्टर्स वगैरह ये जो वो मेल और फीमेल्स जो आपके पास प्यूबर्टी को हिट कर जाते हैं वहाँ पर जो कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है, जैसे आवाज़ का मर्दों में भारी हो जाना, चेस्ट हेयर, फीमेल्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स का बनना, या बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट पर जो है वो वहाँ पर चेंजेस आना, उस चीज़ को जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। तो वो आपकी ड्यूरिंग द अर्ली एजेस का जो है वो नहीं एक्टिव होंगे वो वाले जीन्स, वो आपकी एडोलेसेंस के अंदर ही जो है वो एक्टिव होंगे। इन अदर केसेस एंटायर क्रोमोसोम्स में नॉट फंक्शन इन पर्टिकुलर सेल्स, सो देयर आर 2 एरियाज ऑफ क्रोमोसोम्स। वो एरियाज कौन कौन से हैं? एक को हम हेट्रोक्रोमैटिक रीजन कहते हैं और दूसरे को हम यूक्रोमैटिक रीजन कहते हैं। हेट्रोक्रोमैटिक वो एरियाज होते हैं जो इनएक्टिव पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इनएक्टिव मीन्स ऑब्वियसली जो एक्टिव पोर्शंस है वो आपके पास हाईली स्पेशलाइज हैं इन द सेंस कि दे आर मेकिंग प्रोटीन, और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए इसके लिए जो है ये यूक्रोमैटिक जो है वो यूज़ होता है। यूक्रोमैटिक रीजन्स हैं वो एक्टिव स्टेट में, तो हेट्रोक्रोमैटिक इज़ नॉट दैट एक्टिव। और अगर हमने किसी उसको देखना हो तो हम मतलब पैटर्न वगैरह को कि क्रोमोसोम कौन सा का क्या डिवीजन करे तो हम उसको डाई लगाते हैं, हम उसको स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, तो हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है।
सो आगे आ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है सेक्स क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स। एक जो आगे फर्दर हम पढ़ेंगे ऑटोसोम्स में और सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर फ़र्क देखना है। नॉर्मली आपके सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो है वो जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए जो है इनका रोल होता है। तो क्रोमोसोम्स दैट आर represented differentially in males and females and function in sex determination, these are called as sex chromosomes. Chromosomes that are alike and not involved in sex determining, मतलब उसमें सेक्स को डिटरमाइन नहीं करेंगे, उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो पहला फ़र्क तो आपको ये क्लियर हो गया। तो वर्क was started on the sex determination in the early 1900s and this work was done on the insect proteinor. इसके अंदर बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन का फिनोमेना, इसकी रिप्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही थी उसको ऑब्जर्व करते हुए देखा गया। इट गेव एविडेंसेस अबाउट द क्रोमोसोमल बेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। द प्रोटीनर हैज़ वन डार्कली स्टेन्ड क्रोमोसोम, और इसका क्या था? इसको हमने एक्स क्रोमोसोम कहा था। अब होता क्या है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड डिफरेंशियली इन मेल्स एंड फीमेल्स। अगर मेल्स के अंदर जो है वो किसी चाइल्ड ने मेल अपीयर होना है तो उसके अंदर इसका नंबर कुछ और होगा, या अगर नहीं होगा इस तरह से। तो पहली चीज़ आपके पास क्या है कि ऑल सोमैटिक सेल्स, यानी कि बॉडी के सारे सेल्स जो मेल्स के पास होते हैं उनके पास एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। XO से उसको शो कर दिए। Therefore, half of the sperm contain a single X and half contains no X chromosome. बॉडी के आधे सेल्स जो हैं उनके पास क्रोमोसोम है और आधों के पास नहीं है। क्योंकि देखें, अगर बॉडी के अंदर एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उसके बाद उसकी डिवीजन होगी और वो नंबर हाफ हो जाता है। तो दैट्स वाई आधों के अंदर आपको एक्स क्रोमोसोम नज़र आएगा और आधों के अंदर नज़र नहीं आएगा। लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इनके गैमेट्स के अंदर सिंगल एक्स जो है वो आ जाता है। दिस पैटर्न सजेस्ट दैट इफ एक्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइज एन एग इट प्रोड्यूसेस फीमेल ऑफस्प्रिंग। अगर एक्स क्रोमोसोम आ गया है फर्टिलाइज के अंदर तो वो फीमेल प्रोड्यूस होगी, और अगर एक्स क्रोमोसोम नहीं आया है फर्टिलाइज एग के अंदर, यानी कि जिस फर्टिलाइज एग बोलते हैं जिसको स्पर्म ने हिट कर चुका है, ठीक है, तो वो अगर उसके अंदर कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं आया तो वो आपके पास मेल ही प्रोड्यूस होगा। अब आपके पास दिस सेक्स डिटर्मिनेशन गिव्स 50-50 रेशो ऑफ मेल्स फीमेल्स टू मेल इन द इंसेक्ट स्पीशीज़। हमारे पास और पैटर्न्स भी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हमने इंसेक्ट को उठाया था जिसको प्रोटीनर बोलते हैं। एक्सो सिस्टम जो है वो क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोटीनर इज कॉल्ड एज XO सिस्टम। ये आपके पास एक तरह की क्रोमोसोम को इन्वॉल्व करता है और ये सिंपलेस्ट है, ठीक है, छोटा जानदार है, तो उसके अंदर सिंपल सिस्टम है। अब XY सिस्टम है, ये मेल्स और फीमेल्स, यानी कि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मेल्स के पास XY होता है और फीमेल के पास XX होता है। तो दिस सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन मैनी एनिमल्स लाइक मैन एंड ड्रोसोफिला। अगर हमारी ये जो XY सिस्टम है इसके अंदर ये होता है कि अगर नेक्स्ट जो चाइल्ड है उसके अंदर X ही जो है वो पैटर्न शो कर रहा है, तो X आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फ़ीमेल चाइल्ड होगा, और अगर Y का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इसका मतलब है कि मेल प्रोड्यूस होगा। फिर है ZW सिस्टम। इसके ये जो आपके पास सिस्टम होता है ये बर्ड्स और बटरफ्लाइज के अंदर होता है, और इसके अंदर क्या है कि जो मेल के केस में XX पाया जाएगा और फीमेल के केस में XY पाया जाएगा। बेसिकली ये Z और W का कॉम्बिनेशन होना था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये लिख दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जीन लिंकेज या जीन एक्स रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करेंगे।